आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब रात के साए में चांद धुंधला पड़ने लगे और दिन में अचानक सूरज अपनी रोशनी खोने लगे तो ये सिर्फ आम फल्कियाती मज़ाहिर नहीं होते बल्कि कई सवालात को जन्म देते हैं। चांद और सूरज ग्रहण सदियों से इंसानी तारीख और मजहबी अकायद का एक अहम हिस्सा रहे हैं। कुछ उलमा के नज़दीक ये महज कुदरती अमल है, जबकि बाज़ इन्हें कई बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा समझते हैं। अब जबकि 1446 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक में चांद और सूरज ग्रहण दोनों हो रहे हैं, कई नज़रियात और पेश गोइयाँ एक बार फिर मौजूए बहस बन चुकी हैं। पहले 14 मार्च को चांद ग्रहण हुआ और अब 29 मार्च को सूरज ग्रहण होने जा रहा है। ये दोनों ग्रहण रमज़ानुल मुबारक के दौरान हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके साथ जुड़ी पेश गोइयों और नज़रियात को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। दोस्तों, इस्लामी तालीमात में चांद और सूरज ग्रहण को महज फल्कियाती मज़ाहिर के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि बाज़ मौक़े पर इन्हें बड़ी तब्दीलियों या क़यामत की निशानियों से जोड़ा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे महदी के लिए 2 निशानियां हैं जो इससे पहले किसी के लिए ज़ाहिर नहीं हुई। रमज़ान में चांद को पहली रात ग्रहण लगेगा और सूरज को दरमियानी रातों में। इस हदीस मुबारका की बुनियाद पर कई उलमा का मानना है कि जब भी रमज़ान के महीने में चांद और सूरज ग्रहण एक साथ वाक़या हों तो ये एक गैर मामूली वाक़या होता है और मुमकिना तौर पर इमाम महदी के ज़हूर की निशानियों में से एक हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अहादीस में क़यामत की बड़ी निशानियों में चांद और सूरज ग्रहण का जिक्र भी मिलता है। अहादीस के मुताबिक सूरज मगरब से तुलू होगा, चांद और सूरज का गैर मामूली ग्रहण होगा और आसमान पर गैर मामूली तब्दीलियाँ नजर आएंगी। ये निशानियों का वो सिलसिला है जिसके बारे में उलमा हमेशा से तहकीक करते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम रमज़ानुल मुबारक में चांद और सूरज ग्रहण की तारीख पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि माजी में भी ऐसे मौक़े आए हैं जहां उलमा और आम लोगों ने इन ग्रहणों को बड़ी तब्दीलियों का इशारा समझा। बर्रे सगीर में 1984 के रमज़ान में इसी तरह का ग्रहण हुआ था। उस मौका पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने इस निशानी को अपने दावे की सच्चाई के सबूत के तौर पर पेश किया कि वो इमाम महदी हैं। अगरचे उम्मत मुसलमा ने उनके इस दावे को मुस्तरद कर दिया, लेकिन उस वक्त भी यही बहस चली कि क्या वाकई ये कोई गैर मामूली निशानी थी। चांद और सूरज ग्रहण को सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी बड़ी तब्दीलियों से जोड़ा जाता है। बाइबल की किताब जूएल में जिक्र है कि जब सूरज तारीकी में बदल जाएगा और चांद खून में, उससे पहले कि खुदा का अजीम और खौफनाक दिन आए। बाइबल के मुताबिक जब सूरज और चांद गैर मामूली अंदाज में ग्रहण का शिकार हों तो ये किसी बड़ी तबाही या खुदा के फैसले का इशारा हो सकता है। हिंदुओं के मुताबिक कल की अवतार की आमद के वक्त कुदरती मज़ाहिर में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, जिनमें सूरज और चांद के ग्रहण भी शामिल हैं। महाभारत और विष्णु पुराण में ऐसे फल्कियाती वाक़यात का जिक्र मिलता है जो किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित होते हैं। अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो चांद और सूरज ग्रहण एक आम फल्कियाती अमल है जो ज़मीन, सूरज और चांद की हरकत के सबब होता है। चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है और चांद पर ज़मीन का साया पड़ता है, और सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और कुछ वक्त के लिए सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, नासा और दीगर फल्कियाती इदारे बाकायदा हिसाब किताब के साथ बताते हैं कि कब और कहाँ ग्रहण होगा। उनके मुताबिक रमज़ान में ग्रहण आना एक इत्तफाकी फल्कियाती वाक़या है जिसे किसी रूहानी या मजहबी पेशगोई से जोड़ना साइंसी लिहाज से दुरुस्त नहीं। फल्कियाती निशानियों को हमेशा से दुनिया के हालात के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। अगर हम मौजूदा हालात का जायज़ा लें तो हमें कई गैर मामूली तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, जैसे मशरक़ वुस्ता में जंगों में शिद्दत, दुनिया भर में माशी बहरान, समाजी और सियासी अदम इस्तेहकाम, कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियाँ। ये सब कुछ एक ऐसे मंजरनामे की तरफ इशारा कर रहा है जो इन पेश गोइयों से मुशाबहत रखता है। प्यारे दोस्तों, ये सवाल आज दुनिया के लाखों लोगों के जहन में है कि अगर ये महज इत्तेफाकी फल्कियाती वाक़यात हैं तो हमें फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर ये किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है तो हमें इस पर गौर करना चाहिए।
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے۔ یہ آیات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ قدرتی واقعات محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کئی پوشیدہ پیغامات ہوتے ہیں۔ یہ وقت غفلت میں رہنے کا نہیں، بلکہ سوچنے، سمجھنے اور اپنی اصلاح کا ہے۔ اگر یہ واقعی کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟